बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजेश नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से बहुत भोला था, दिखने में मासूम और बहुत ही सुंदर था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सभी लोग उसका फायदा उठाते थे। वो जहां भी जाता, लोग उसका फायदा उठाने की ही सोचते थे। कोई भी व्यक्ति उसकी इज्जत नहीं करता था। घर परिवार के लोग भी उससे घर के फैसले में कोई राय नहीं लेते थे। अगर वो अपनी राय रखना भी चाहता तो सब डांट फटकार कर चुप कर देते थे और कहते कि ये पागल क्या राय देगा। राजेश अपना हर कार्य अपने घर वालों से पूछ कर किया करता था, लेकिन उसके घर वाले उससे कोई भी कार्य के बारे में नहीं पूछते थे। ये सब देखकर राजेश को दुख होता था, जबकि उसके परिवार में ही उसके छोटे भाई से राय लिया जाता था और राजेश का छोटा भाई अपने परिवार से बहुत ही कम राय लिया करता था। राजेश को यह देखकर बड़ा अजीब लगता था कि मैं तो कुछ भी करता हूं तो माता पिता से पूछ कर करता हूं, और मेरा जो छोटा भाई है उनसे कुछ नहीं पूछता। लेकिन फिर भी लोग इसकी बात मानते हैं और मेरी एक बात भी नहीं सुनते, ना ही मेरी बात मानते हैं। राजेश जब अपने मित्रों के साथ रहता तो उसके मित्र हमेशा उसका फायदा उठाया करते थे। वो उसे बड़ा चढ़ाकर अपना काम निकलवा लेते थे। कुछ मित्र तो झूठ का नाटक करके उससे पैसे ऐंठ लेते थे। वो ठहरा भोला भाला अपने मित्रों की बातों में आ जाया करता था और उनकी मदद कर दिया करता था। अगर नगर का कोई छोटा बच्चा भी इसे किसी बात के लिए कहता तो मना नहीं करता था। सबके कार्य आराम से कर देता था और इस चीज का नगर के लोग बड़ा फायदा उठाया करते थे। नगर के अधिकतर लोग जानबूझकर राजेश को कार्य बताते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी मना नहीं करेगा। वो अपना कारोबार छोड़कर दूसरे लोगों के कार्यों में लग जाता था, जिससे उसके परिवार वाले हमेशा उसे ताना मारते थे कि इससे खुद का काम तो होता नहीं है और दूसरे के कामों में लगा रहता है। उसके पिताजी कई बार उसे समझाते थे कि बेटा, पहले खुद का कार्य, उसके बाद में दूसरों का कार्य कर लिया करना। लेकिन वह पहले दूसरों का काम करता, फिर बाद में अपना करता। इस वजह से वो दूसरे लोगों से पीछे रह जाता। राजेश एक सेठ के यहां नौकरी करने जाता था। उस सेठ को अच्छे से पता था कि राजेश का स्वभाव कैसा है, तो सेठ भी उसका खूब फायदा उठाया करता था। वह राजेश से औरों से ज्यादा काम करवाया करता था और पगार भी कम देता था। राजेश दिन भर मेहनत करता, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। धीरे धीरे ऐसे समय निकलता रहा और राजेश की आयु लगभग 26 से 27 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उससे कोई राय नहीं लेता था। एक दिन उसके घर में उसकी बहन को देखने के लिए लड़के वाले आए और राजेश सेठ के यहां नौकरी कर रहा था। तो राजेश के पिताजी ने उसके छोटे भाई को बुला लिया, पर राजेश को नहीं बुलाया। उसके पिताजी ने और उसके छोटे भाई ने मिलकर रिश्ता तय भी कर दिया और राजेश से पूछा तक नहीं। सब कुछ हो गया और शादी के दिन नजदीक आ गए, लेकिन राजेश को पूछा ही नहीं। ये सब देखकर राधेश्वर को बहुत गुस्सा आया। वह अपने पिताजी के पास गया और वहां जाकर अपने पिताजी से बोला, आपने बहन की शादी तय कर दी, पर मुझे एक बार भी नहीं पूछा। आप कुछ भी कार्य करते हो मेरे से कुछ नहीं पूछते, और आप छोटे भाई को पूछते हो। क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? आखिर आप मेरे से कुछ पूछते क्यों नहीं हो? राजेश की बात सुनकर उसके पिताजी ने उससे कहा कि क्या पूछूं? तुम्हारे अंदर बुद्धि तो है नहीं, तुमसे एक काम तो ठीक से होता है नहीं। तुम तो दूसरों की मदद कर लो, उनके काम में हाथ बटाओ। घर में तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें किसी काम के लिए भेजते हैं तो रास्ते में तुम दूसरे लोगों के काम में लग जाते हो। फिर हम तुम्हारे भरोसे क्या ही काम छोड़े। तुमने आज तक घर में क्या किया है? तुम्हें जो पगार मिलती है उससे तो तुम दूसरों का भला कर देते हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, और तुम आसानी से उन्हें फायदा उठाने देते हो। लोग अपना काम स्वयं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो तुमसे करवाते हैं, क्योंकि तुम आसानी से उनका काम कर देते हो। वो सेठ सबको अच्छी पगार देता है, फिर भी तुम्हारी पगार कम क्यों है? क्यों तुम्हें कम पगार देते हैं? क्या तुमने कभी यह जानने का प्रयास किया? नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे अंदर विवेक है ही नहीं। तुमसे कोई भी काम नहीं हो सकता, इसलिए तुमसे क्या राय ली जाए। हर छोटे से छोटे काम के लिए तुम दूसरों से पूछते फिरते हो। अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर राजेश को दुख हुआ और वो उनसे बोला कि पिताजी, मैं लोगों की मदद इसलिए करता हूं क्योंकि वो दुख दर्द में होते हैं। अगर कोई परेशानी में हो तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते क्या? ये सुनकर उसके पिताजी को क्रोध आ गया और पिताजी क्रोध करते हुए बोलते हैं, जाओ
तुम दूसरों की मदद कर लो, लेकिन जिनकी तुम मदद करते हो ना, उनसे जाकर कहो कि मेरी बहन की शादी है और मुझे धन की आवश्यकता है। अभी मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं, फिर देखो वो लोग तुम्हारी कितनी मदद करते हैं। वो मदद करते भी हैं या फिर नहीं करते, कोई ना कोई बहाना बना लेंगे, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ये सुनकर राजेश बोलता है कि नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है, लोग मेरी मदद अवश्य करेंगे। पिताजी ने बोला तो जाओ, फिर उनसे मदद लेकर आओ। ये सुनकर राजेश मित्रों के पास गया जिनकी वह मदद करता था। फिर उसके एक भी मित्र ने उसकी मदद नहीं की, सबने कोई ना कोई बहाना बना लिया। फिर वो सेठ के पास पहुंचा, सेठ से मदद मांगा, लेकिन सेठ ने भी इनकार कर दिया और कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें नियमित रूप से पगार देता हूं, इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। वो दुखी मन से वापस अपने घर लौट रहा था। जब रास्ते में वो आ रहा था तो उसके दोस्त रास्ते में मंडली जमा कर बैठे थे। तो राजेश ने सोचा, मैं इनकी बातें छुप कर सुनता हूं, यह मेरे बारे में क्या कहते हैं। फिर वो चुपचाप जाकर उनकी बातें सुनता है। उसके मित्र कह रहे थे कि राधेश्वर तो बिल्कुल बेवकूफ है, इसे हर कोई बेवकूफ बना सकता है। आज पैसे मांगने आया था पागल, हमने उसे बेवकूफ बनाकर उससे खूब पैसे लिए, उसे पता भी नहीं चला। वो तो पागल है, हमें पैसे दे देता है, और वो सेठ जिसके यहां वो नौकरी करता है वह भी उसे कम पगार देता है, जबकि सेठ हमें उससे 2 गुनी पगार देते हैं। ये सब बातें सुनकर राजेश बहुत दुखी हो जाता है, अंदर से टूट जाता है, रोता हुआ जंगल की तरफ जाता है, जोर जोर से रोने लगता है, भगवान को कोसने लगता है। कहता है, भगवान आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, कोई मेरी इज्जत क्यों नहीं करता, सब लोग मेरा फायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। जब वह सब कुछ बोल रहा था तो उसकी सारी बातें उस जंगल में ध्यान कर रहे हैं बोध भिक्षु ने सुना। वो राजेश के पास आया और बोला, बेटा क्या बोल रहे हो। ये सुनकर राजेश बोला, तो क्या करूं महाराज, लोग मेरी इज्जत नहीं करते। ये सुनकर बोध भिक्षु मुस्कुराए और राजेश से बोले, बस इतनी सी बात है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, इन बातों का अगर तुमने ध्यान रखा तो सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुमसे राय लेंगे, समाज में तुम्हारा मान सम्मान होगा। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर राजेश ने कहा, हां महाराज, मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूंगा, आप मुझे बताइए। बौद्ध भिक्षु पहली बात बताते हैं, बुद्धिमान बनने के लिए आपको लोगों की चालाकी को समझना है, क्योंकि कई बार लोग हमारा नुकसान करने के लिए या फायदा उठाने के लिए आपसे मीठी बातें करते हैं। जब उनका काम हो जाता है तब वो आपको पूछते भी नहीं। ऐसे लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको अनाड़ी या फिर कम अकल वाला समझते हैं। तो ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहो। फिर दूसरी बात बताई, अपनी कमजोरी पर ध्यान दो। अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो आपको सबसे पहले अपने अंदर की कमजोरी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो किसी व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी कमजोरी पर सबसे पहले प्रहार करते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी जरूर होती है। अगर कोई व्यक्ति उस कमजोरी पर प्रहार करता है तो वो इंसान को बर्बाद कर सकता है। जैसा कि लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया और तुम्हें बेवकूफ बनाया, क्योंकि लोगों को तुम्हारी कमजोरी पता थी कि तुम किसी काम के लिए मना नहीं करोगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने राजेश को तीसरी बात बताते हुए कहा, जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि इंसान की जीभ एक ऐसी चीज है, आदमी को अपना बना सकती है और किसी को पराया कर सकती है। जीभ में हड्डियां नहीं होती, परंतु इसके अंदर भयंकर लड़ाई झगड़ा करने और मारपीट करवाने की शक्ति होती है। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी बात को काफी सोच समझकर बोलते हैं। उसे अच्छे से पता होता है कि वो क्या कह रहा है और उसकी बात का क्या मतलब निकल रहा है। इसलिए जब भी आप किसी को कुछ बोलो तो सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो समाज में आपकी अच्छी छवि बनती है, सब लोग आकर आपका सम्मान करते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने अगली बात बताते हुए कहा, कुछ भी करने से पहले सोच विचार कर लेना। बुद्धिमान लोग कुछ भी करने से पहले उस मुद्दे पर काफी गहनता से विचार करते हैं, वहीं मूर्ख लोग किसी भी काम को करने से पहले ज्यादा सोच विचार नहीं करते, और जल्दीबाजी में अगर आप काम करेंगे तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, सीखना ना छोड़ें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप चाहे जवान हो या वृद्ध हो,
बुद्धिमान बनने के लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि कठिन काम को करने की कोशिश करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी मुश्किल काम को करने से पहले मन में सोच लेते हैं कि यह काम उससे नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी काम इस दुनिया में मानव के लिए असंभव नहीं है। बस वही हार जाते हैं जो मन से हार जाते हैं। अगर आप मन से किसी काम को करने की पूरी कोशिश करते हैं तो एक दिन निश्चित तौर पर लगातार प्रयास के कारण वो काम सफल हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु राजेश को अगली बात बताते हैं, आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखना है। अगर आप सकारात्मकता से भरे रहोगे तो किसी प्रकार की परेशानी आपकी हिम्मत को डगमगा नहीं पाएगी। सकारात्मक होने से आपको नकारात्मक विचारों से लड़ने की शक्ति मिलेगी। फिर बौद्ध भिक्षु अगली बात कहते हैं कि किसी पर भी भरोसा मत करो। अगर भरोसा करो तो सोच समझ कर करो। बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करते। जीवन में आपका सामना अलग अलग स्वभाव के लोगों से होता है। आपको यह नहीं पता कि कौन व्यक्ति कैसा स्वभाव रखता है, इसलिए आपको सोच समझकर ही किसी पर भरोसा करना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जीवन में कुछ अलग और नया करना चाहिए। सभी मनुष्य के अंदर एक ऐसा गुण छुपा होता है जिससे वो दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकता है। आपको उस गुण को पहचानना है। फिर बौद्ध भिक्षु अगली बात बताते हैं कि अपनी सेहत पर ध्यान रखो, क्योंकि मानव के जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। हमारी बुद्धि का रास्ता हमारे पेट से होकर जाता है। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारी बुद्धि होती है। इसलिए हमें स्वस्थ और सात्विक भोजन करना चाहिए। हमें प्रकृति से प्राप्त चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु अगली बात बताते हैं कि आपको बुद्धिमान लोगों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जिस प्रकार के माहौल में रहते हैं उसका व्यवहार और उसकी सोच भी वैसी ही हो जाती है। फिर बौद्ध भिक्षु अगली बात कहते हैं कि अपने फैसले खुद लेना सीखो। दूसरे से कभी भी किसी चीज की उम्मीद मत रखो। आपको अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है इसका फैसला आपको खुद लेना है। दूसरों से कभी मत पूछो, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर आप दूसरों से निर्णय लेते हैं तो आपको बेवकूफ समझा जाएगा या फिर आपको कमजोर समझा जाएगा। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम इन बातों का हमेशा ध्यान रखना, फिर तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सभी लोग समाज में तुम्हारी खूब इज्जत करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।